चलिए अब हम समझते हैं 2023-24 के पेपर को। क्लास में हमने 2022-23 का तो हमने देख ही लिया था, ठीक है। अब हम समझते हैं 2023-24 के पेपर को। क्लियर। इसके अंदर हम मैथ का सेक्शन लेते हैं। तो मैथ का जो क्वेश्चन है वो 90 से स्टार्ट है, बट 87 और 88 भी ले लेता हूँ क्योंकि वो मैथमेटिक्स पे थोड़ा बेस है, इस वजह से, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन क्या बोला है, 1 करोड़ में केटला 10,000 हुए छे, कि भैया आपके 1 करोड़ में कितने 10,000 होते हैं। तो आपको पहले 1 करोड़ के जितने जीरो होते हैं उनको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7 जीरो होते हैं, ठीक है। तो आपको बना देना है सबसे पहले। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, देखो कितना जीरो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो हो गया। तो ये 1 करोड़ हो गया, ठीक है। अब इस 1 करोड़ में कितने 10,000 होते हैं, तो 10,000 में कितने जीरो होते हैं, 4 जीरो, ठीक है। तो उससे क्या कर देना है हमको, सिंपल भाग दे देना है, ठीक है। तो हमें 10,000 कितने होते हैं उस 1 करोड़ में वो हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4, नीचे के 4 जीरो, ऊपर के 4 जीरो को ले गए, तो बचा कितने, 1,000। तो इसका आंसर क्या होगा कि 1,000 10,000 होंगे कि उसमें 1 करोड़ में, मतलब 1 करोड़ में 10,000 कितने होंगे, 1,000 होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब हम 88 क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, 4.8 कलाक यानी 4 घंटा 50 मिनट, 4 घंटा 50 मिनट कितने मिनट का होता है, हमको ये बताना है, ठीक है। तो हमको इतना पता होना चाहिए कि भाई कि 1 घंटे में, 1 हावर में कितने 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो हमको पूछ क्या रहा है 4.5, तो 4.5 घंटे में कितने मिनट होंगे। तो ये बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसका 60 से गुणा, ठीक है। तो 4.5 गुणे 60 से कर देते हैं। तो सबसे पहले 45 का 6 से करते हैं, जीरो तो हम बाद में लगा लेंगे। तो कितना है 45, और 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 5 जा 30, और 6 4 जा 24, 24 प्लस 3 कितना हो गया, 24 प्लस 3 और कितना है 27, ठीक है। अब एक जीरो यहाँ लास्ट में था तो एक जीरो यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब पॉइंट कहाँ आएगा, एक संख्या के बाद। तो एक संख्या के बाद मतलब यहाँ पे पॉइंट आएगा। इसका मतलब आंसर क्या है, सिर्फ 270। तो आपका 270 यहाँ पे ऑप्शन में है। क्लियर। चलो अब 89 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग का है, तो हम उसको हटा रहे हैं, हम सीधा मैथ के ऊपर आते हैं, ठीक है। चलो तो 90 क्वेश्चन, 91, तो देखते हैं इसको क्या लिखा है। कोई एक संख्या ना 30%, कोई एक संख्या है, वो संख्या आपको नहीं पता है, बट उस संख्या का 30%, कितना 30%, 30% ना, फिर 30%, जो 30% निकलेगा उसका भी 30%, ठीक है। अगर 54 होता है तो संख्या वो क्या है। देखो एकदम सिंपल है, जो वर्ड बोला है उस वर्ड के हिसाब से, यानी शब्दों के हिसाब से हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो कोई एक संख्या हमको नहीं पता है, चलो हम उसमें करते हैं, अलग पेज पे करते हैं, ठीक है। 90 क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं। क्या बोल रहे हैं, जो कोई एक संख्या, वो संख्या हमको नहीं पता तो हमने उसको मान लिया क्या, x, ठीक है। अब वो संख्या अपने को नहीं पता, हमने मान लिया x। अब उसका 30%, तो उसका का के लिए क्या होता है, गुणा। 30% तो हो गया 30/100, ठीक है। तो उस संख्या का 30% ये होता है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, उस टके का भी 30% और निकालो, तो इसका भी फिर से 30%, यानी 30% निकालना है। तो हमारा कितना आंसर आना चाहिए, 54, यानी बराबर में कितना रखना है, 54। क्लियर। तो इस तरीके से होगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, मैं ये 2 जीरो से सिंपल ये ऊपर के 2 जीरो को हटा देता हूँ, ठीक है। तो बचा क्या है मेरा, x मल्टीप्लाई बाय 3 3 जा 9 हो गया, और पूरा बट्टे में कितना हो गया, 100 हो गया, बराबर में कितना हो गया, 54, ठीक है। अब आपको पता ही होना चाहिए कि यार ये 2 जीरो जो है वो ऊपर दो संख्या के पहले क्या लग जाता है, पॉइंट लग जाता है। तो सिंपल सी बात है, x गुणे 0.09 आएगा, ठीक है। जब इसको मैं इससे भाग दूंगा तो इसका भाग क्या आएगा, 0.09, बराबर में कितना है, 54 है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, x यहाँ मल्टीप्लाई में, वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे 54 डिवाइडेड बाय 0.09। क्लियर। अब सिंपल सी बात है, मैं अच्छा एक चीज़ मैं कर सकता था इसी स्टेप में, अगर मैं इतना लंबा स्टेप ना करूं और यहीं से मैं एक अलग स्टेप करता हूं। देखो
करने के बहुत से तरीके होते हैं ना, मैनिपुलेशन करना, कैलकुलेशन को मैनिपुलेशन करना बहुत अलग अलग तरीके से होता है। तो मैं इस जगह से अगर इस क्वेश्चन को और अलग तरीके से मैनिपुलेट करूँ, मतलब अलग तरीके से सॉल्व करूँ, तो क्या हो सकता है? देखो एक सेकेंड, चलो, तो अगर मैं इस जगह से थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सॉल्व करूँ तो क्या होगा? तो x यहाँ जो ये मल्टीप्लाई में है, उस साइड अगर मल्टीप्लाई में मुझे लेना है, मतलब इस पूरे संख्या को, इस पर एक काम करता हूँ, मैं इसको रफ कर देता हूँ, नहीं तो आपको एक कन्फ्यूजन करेगा, ठीक है? मैं इसके नीचे स्टेप से करता हूँ, देखो बड़ा ध्यान से देखना है। जो मैं ये तरीका कर रहा था उससे थोड़ा सा लंबा हो सकता है और लेंदी हो सकता है, आपको समझ में ना है, ठीक है? तो मैं इसको थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से आपको समझाता हूँ। तो x मल्टीप्लाई में नीचे क्या था? 100 था, ठीक है? अब मैं 2 जीरो को अगर उधर लूँगा तो ये बूढ़ा वाला संख्या इधर जाएगा, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो x इधर भी मल्टीप्लाई में, अगर ये पूरी मल्टीप्लाई वाली संख्या मैं इस साइड अगर लूँ तो मल्टीप्लाई में ही आएगी, बट क्या होगा? 9/100 हो जाएगा, 100/9, ठीक है? कैसे? देखो, तो x बराबर यहाँ 54 था पहले से ही इस बार, अब ये 9/100 है ना, यहाँ पे गुणे में ही आएगा पूरा और 100/9 हो जाएगा, 100/9। इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये जो 54 है वो कट रहा है। इस वजह मैंने ये तरीका क्यों अपनाया? क्योंकि मैंने देखा यार 9 छंग 54, 9 तो 54 के मतलब 9 के पहाड़े में 54 आता है, तो इसलिए वजह से मैंने ये किया। तो 9 एकम 9, 9 छंग 54 कट गया, तो x बराबर कितना आया? 6 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि x की वैल्यू आ गई 6 एकम 6 मतलब 600। तो वो जो संख्या थी जो हमको नहीं पता, जिसका 30% का 30% निकाला गया था, वो है 600, ठीक है? ऑप्शन में देखते हैं कि नहीं है, बिल्कुल ये रहा ऑप्शन में अपना, समझ रहे हो? देखो उसके बाद जो मैं अगर करता ना, अगर ये 2 जीरो को ऊपर लेके, तो थोड़ा कैलकुलेशन भारी पड़ जाता आपका, ठीक है? तो ये बहुत इजी तरीका है, जब मैं देख ले कि भाई 9 से 54 कट रहा है तो क्यों ना ये कर लेते हैं। चलो अब हम देखते हैं 91 क्वेश्चन, ठीक है? तो 91 क्वेश्चन क्या है? નીચેમાંથી કયો વિકલ્પ તાપમાનનો સૌથી વધુ વધારો સૂચવે છે? मतलब नीचे जो 4 ऑप्शन है इसमें तापमान दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा तापमान सबसे ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहा है, ये हमको बताना है। कौन सा तापमान સૌથી વધુ વધારો સૂચવે છે, ठीक है? तो बस हमको देखना है कितने का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है? इससे हमारा निकल जाएगा। तो देखो 24 से 33, यानी कि 24 डिग्री से 33 डिग्री कितने का बढ़ोतरी हुआ? तो यहाँ पे 24 से 33 डिग्री आपको कितने बढ़ोतरी हो रहा है? 9 का हो रहा है, ठीक है? 9 का हो रहा है ना। जब 33 में से माइनस करोगे 24 को तो कितना आ रहा है, ठीक है? देख लो आप 33, मतलब डिफरेंस निकाल लो ना यार, सिंपल। आप देख लो 24 में कितना, 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 30 हो जाएगा। 30 में 3 जोड़ दो तो 6 3 9 होता है। तो कितना का डिफरेंस आ रहा है? 9 का आ रहा है, क्लियर? यानी कि 24 डिग्री से 33 डिग्री कितने का बढ़ोतरी हुआ? 9 का हुआ, ठीक है? फिर ऑप्शन नंबर बी क्या है? -10 से आपका +1। देखो -10 से +1 कितने का बढ़ोतरी हुआ पता है आपको? 11 का हुआ। कैसे? देखो -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, फिर आपको क्या आया? फिर 0, उसके बाद 1 आया ना। कितने का बढ़ोतरी हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे कितने का बढ़ोतरी हो रहा है? 11 का बढ़ोतरी हो रहा है, क्लियर? तो ये हो गया आपका कितना? 9 की बढ़ोतरी हो रही है, मतलब इसमें वृद्धि हो रही है। इसमें 11 का हो रहा है। ऑप्शन सी देखते हैं कितना हो रहा है। तो -19 से आपका -12, क्लियर? तो यहाँ पे चेक करो आप, -19 से -12 इनका डिफरेंस निकालो, कितने का आ रहा है, क्लियर? कैसे निकालोगे? अगर आपको इतना लंबा तरीका नहीं करना जो मैंने अभी करके बताया, तो आप सिंपल इनका डिफरेंस निकालो। डिफरेंस कैसे निकलता है? माइनस करके, यानी कि -19 फिर माइनस और -12, इन दोनों का डिफरेंस निकालने पे क्या हो रहा है? -19 प्लस का 12 कितना आ रहा है? 12 घटा दो 19 में से, कितना आ रहा है आपका? आपका 7 8 9, यानी कि 7 आ रहा है। तो यहाँ पे कितने की बढ़ोतरी हो रही है? 7 की हो रही है ना। माइनस प्लस माइनस होता है, 19 में से 12 घटा दो कितना आ रहा है? 7 आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे 7 की वृद्धि हो रही है। और -4 और -4, सॉरी -4 और +4, तो -4 माइनस फिर प्लस का 4, इनमें कितनी की बढ़ोतरी हो रही है? तो सिंपल इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। तो -4 प्लस, सॉरी माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा बीच में, तो यानी -4 -4 कितना आ जाएगा? -8।
तो यहाँ पे 8 की वृद्धि हो रही है। तो सबसे बड़ा कौन है, 9 है, 7 है, 11 है या 8 है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर। हमें बस बताना है कि कौन से तापमान में ज़्यादा वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे आपको उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, मतलब कौन सबसे बड़ा वैल्यू है, उनके बीच का अंतर पता करके आप आराम से बता सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, 92 वाला क्वेश्चन है 110 ना पूरक कोणों कोटिकोण केटलो था। मतलब 110 जो है, 110 का पहले तो आप मुझे बताओ पूरक कोण। पूरक कोण पहली बात तो आप बताओ क्या होता है, जो 180 होता है उसको पूरक कोण बोलते हैं। तो पहले 110 का पूरक कोण बताओ, फिर उस पूरक कोण का कोटि कोण बताओ। मतलब जो पूरक कोण का कोटि, जो हमारा 110 का पूरक कोण निकलेगा ना, फिर उसका कोटि कोण क्या होता है, कोटि कोण जो 90 में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले 110 का पूरक कोण निकाले तो कितना होता है 70। कैसे निकालेंगे, 180 में से 110 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा। ठीक है, तो 70 क्या है, 110 का पूरक कोण। अब इस पूरक कोण का भी कोटि कोण बताओ, तो यानी इसको अब माइनस कर दो 90 में से। तो 90 में से 70 माइनस किया कितना आया, 20। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझे। तो ये पहले आपको क्या बताना था, पहले आपको 110 का पूरक कोण बताना था, फिर इस पूरक कोण से कोटि कोण बताना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। चलो यहाँ पे तो एक क्वेश्चन क्या है, हम समझते हैं कि एक पेन नी वेचाण कीमत कितने में हमने बेचा। ठीक है, तो वेचाण कीमत कितनी है, 70 रुपये, यानी 70 रुपये में हमने उस चीज़ को, पेन को बेच दिया। जो दुकानदार तेनों पर 40% नफ़ो मेळवेल हुए, मतलब उस पेन पर उस दुकानदार ने 40% फ़ायदा पाया। 40% फ़ायदा कब पाएगा, जब कोई कीमत होगी उस पर 40% वो फ़ायदा पाया। मतलब जो कीमत पहले की थी उस पर 40% बढ़ा के उसने पैसे को उसको बेचा, यानी उस पर 40% बढ़ा के फ़ायदा मिला उसको। ठीक है, तो उस पेन की पड़तर कीमत का मतलब होता है मूल कीमत। क्या होता है, मूल कीमत। वो मूल कीमत कितनी थी वो बतानी, मतलब मूल कीमत का मतलब पहले कितने का था वस्तु। ठीक है, तो पहले कितने का वस्तु था जिस पर दुकानदार ने 40% फ़ायदा पाया। ठीक है, 40% फ़ायदा पाया और 70 में उसको बेच दिया। इसका मतलब मैं पहले आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। मान लो कि एक वस्तु थी 40 रुपये की। कितने की थी, 40 रुपये की थी। उस 40 रुपये पर एक दुकानदार ने क्या किया, चलो 40 ने 50 लेके चलते हैं। ठीक है, एक वस्तु थी 50 रुपये की। रुको, मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ, रुको। मान लो कोई वस्तु थी 60 रुपये की। ठीक है, अब वस्तु 60 रुपये की थी, अब उस पर किसी दुकानदार ने 40% फ़ायदा पाया। तो इस पहले कीमत पर 40% आप निकालो, कितना होता है, 1 2 जीरो से ये 2 जीरो गया तो 6 चौक 24 रुपया हो गया। यानी कि 60 रुपये की वस्तु थी प्लस 24 रुपया और लगाया दुकानदार ने, तो दुकानदार ने उसको कितने में बेचा, तो 6 7 8 यानी कि 84 रुपये में बेचा। क्लियर है, कितने में बेचा, 84 यानी 84 रुपये में बेचा उस दुकानदार ने। तो ये हो गई बेचने वाली कीमत। बेचने वाली कीमत यानी जिसको बोलते हैं बेचाण कीमत, जिसमें हमको क्या दिया है 70 रुपया। हम लिख देते हैं यहाँ पे 70 रुपया हमको दिया हुआ है। ये क्या था, मूल कीमत थी उसकी, मूल कीमत जो कि हमको पता नहीं, वही तो हमको निकालना है। प्लस कितना टका, अब ये हमको देखो ये 24 रुपया फ़ायदा उसको मिला। ठीक है, तो ये भी हमको सवाल में कहीं नहीं दिया, बस ये टका दिया है उसने कितना फ़ायदा कमाया है, बस हमको ये दिया है। ठीक है, कितना टका ज़्यादा कमाया वो। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऑप्शन से इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो भी दिया हमको मूल कीमत दिया होगा, मूल कीमत में प्लस करेंगे क्या, मूल कीमत में हमारा जितना टका होता है उसको प्लस करेंगे तो उतना हमारा क्या हो जाएगा, अपना वेचाण कीमत आएगा। जैसे मान लो मूल कीमत थी 30 रुपया। ठीक है, मूल कीमत हमारी, क्योंकि मूल कीमत बोला तो मूल कीमत मान लो 30 रुपया होगी। तो इसका पहले तो 40% निकालो, तो 40% निकालते हैं तो इसका क्या आंसर आता है, ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या, तो कितना 3 4 3 12 रुपया हो गया। यानी 12 रुपया फ़ायदा मिला। तो 30 पर अगर मैं प्लस 12 कर दूँ तो कितना होता है, कितना होता है बताओ, 42 होता है। कितना होता है 42 ना। तो ये वेचाण कीमत होनी चाहिए, बट वेचाण कीमत हमारी कितनी है
₹70, तो ये तो हो गई गलत बात। ठीक है, अब हम लेते हैं ऑप्शन नंबर बी 40। तो इस 40 का अगर मैं 40% निकालूं तो कितना होता है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो से गया तो 4 चौक 16 हो गया, यानी कि 30 रुपया, सॉरी कितना, 40 रुपया, कि 40 रुपया पर 16 रुपया उसने फ़ायदा कमाया, तो कितने बेचा होगा वो, तो आपका कितना हो जाएगा 56 होगा ना। बट यहाँ पे अपना कितना रुपया है, 70 रुपया है, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब बचा है ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, तो ऑप्शन सी देखते हैं फिर ऑप्शन डी पे आते हैं। क्लियर, ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी दिया है अपने को कि 50 रुपये दिया है ना, यानी कि 50 रुपया मूल कीमत होगी, उस पर कितना 40%। ठीक है, तो कितना होगा, 1 2 जीरो से ये 2 जीरो गया तो 5 चौक 20 आया। अब 20 क्या है, फ़ायदा है, ये क्या है, फ़ायदा है, उसका फ़ायदा कितना हो 20 रुपये, तो यानी मूल कीमत 50 थी मान ली हमने, प्लस उस पर 20 जोड़ा फ़ायदा, तो कितना बेचा मैंने, 70 में बेचा। अब देखो 70 बेचाण कीमत आ गया, हमने 70 में ही बेचा था, यानी कि मूल कीमत कितनी होगी 50 रुपया। तो इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ना, ऑप्शन नंबर सी वो आपका राइट है। समझे, तो इसमें ऑप्शन से अपने देखना है कि ये मूल कीमत है तो उसकी मूल कीमत 30 मान लेनी है, तो 30 का पहले 40% निकालना, फिर उसको जोड़ना पहले वाली कीमत में, क्या 70 बनता है कि नहीं बनता है, तो आपको ये देखना है। ठीक है, चलो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अपना, मतलब 94 वाला, समांतर बाजू चतुष्कोण ना क्षेत्रफल शोधवानो सूत्र। वाओ, समांतर बाजू चतुष्कोण क्या होता है, कुछ इस प्रकार का दिखता है समांतर बाजू चतुष्कोण। इसकी खासियत क्या होती है कि इसकी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर। ठीक है, क्लियर। तो समांतर बाजू चतुष्कोण ना क्षेत्रफल शोधवानो सूत्र, इसका ये जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने का सूत्र क्या है। ठीक है, तो पहले एक बात आप मुझे बताओ, अगर इस समांतर बाजू चतुष्कोण को मैं 2 बराबर त्रिभुजों में बांट दूँ, तो ये 2 बराबर त्रिभुज बट गए अगर, तो क्या है, एक ये त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है, जिसमें ये उसकी ऊंचाई होगी, और एक ये त्रिभुज होगा जिसमें ये उसकी ऊंचाई होगी। क्लियर, तो यहाँ पे एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज ये। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, एक त्रिभुज जो होता है उसका अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है जिसमें ऊंचाई हो, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे बी गुणे एच होता है। ठीक है, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है और यहाँ पे तो भाई कितने त्रिभुज हैं, 2 त्रिभुज हैं, यानी कि 2 से गुणा कर दो, 2 त्रिभुज है ना, तो 2 से गुणा कर दो। तो अगर मैं इस तरीके से करूँगा तो यहाँ से ये 2 से 2 कट जाएगा, तो बचे क्या, सिर्फ बी गुणे एच, यानी बी एच ही बचेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या, सी राइट आंसर होगा। समझे, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 गुणे बी गुणे एच, यानी बी का मतलब होता है बेस और एच का मतलब होता है हाइट, यानी आधार और ऊंचाई का गुणा कर दो। ठीक है, तो ऐसा 2 त्रिभुज है, इसका मतलब 2 से गुणा कर दो, यानी इसका सिर्फ आंसर क्या होगा, बी गुणे एच। क्लियर, 4 की घात 4 गुणे 4 की घात 2, फिर उसकी भी घात 1/2। तो अब मैंने आज ही बताया आप लोग को, घात की अगर घात हो तो उसका क्या होता है, गुणा होता है। बट पहले इसको सॉल्व करो, जो आपको दिख रहा है क्या, तो पहले मैं इसको रफ में अलग से लिख लेता हूँ 96 क्वेश्चन को। ठीक है, और इसको लिखते हैं 96। क्या है क्वेश्चन, 4 की घात 4, 4 की घात 4 गुणे 4 की घात 2, फिर उसकी भी 1/2। इसको करते हैं, इसका हमको क्या करना है, नीचे न पैकी सही कई साचू ऑप्शन आवे, तो चलो इसको हल करते हैं फिर करते हैं। तो अगर मैं इसको देखूं तो दोनों नीचे संख्या सेम है, तो एक बार लिख लूंगा, और दोनों जो ऊपर वाली जो ये 4 और 2 है उसको क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। तो 4 2 कितना हो जाएगा, 6, और अब इसकी भी घात क्या है, 1/2 है। ठीक है, तो घात की घात का क्या होता है, गुणा होता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको 4 6 गुणे 1/2 लिखूंगा। क्लियर, ये लिखूंगा। अब क्या करूंगा, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, 3 आ जाएगा, और 3 एकम 3, यानी 4 की घात 3 होगा इसका आंसर। ठीक है, 2 से और 6 कट गया ना, 2 के पहाड़े से इसलिए 4 की घात 3 आया इसका आंसर। क्लियर है, चलो 97 क्वेश्चन समझते हैं। 97 क्वेश्चन है, 3 सेमी गुणे 3 सेमी गुणे 3 सेमी मापवाड़ा 3 समघन ने, कितना समघन ने,
तीन समघन, समघन क्या होता है? समघन वो आकृति होती है जो सभी रूप से बराबर होती है, जैसे कि ये 97 क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे मैं 97 बगल में ले लेता हूँ। 97 क्वेश्चन समघन किसे कहते हैं? तो मैं पहले बता देता हूँ समघन किसे कहते हैं। चलिए यहाँ पे पेन ले लेते हैं। तो समघन क्या है? समघन, समघन क्या होता है? जो कि सभी तरफ से बराबर होता है और 3D शेप होता है, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया क्या? आपका समघन। इसमें ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, सब भुजा बराबर होती हैं, उसे बोलते हैं समघन। मतलब अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कुछ इसी प्रकार से दिया हुआ है ना, 3 सेमी, यानी कि 3 सेमी 3 सेमी 3 सेमी सब ये है। मापवाड़ा कितना? 3 સમઘન ને બાજુ બાજુમાં ગોઠવતા બનતા ઘનાકારનું માપ શું થાય? ओके, यानी कि अगर ऐसा हमने 3 बगल बगल में रख दिया, तो एक ये रखा, फिर इसके बगल में एक और लगा दिया हमने समघन, समझ रहे हो? एक समघन और लगा दे और एक और समघन लगा दिया। अगर हमने ऐसे 3 समघन लगा दिए, तो इससे बनने वाला जो ये बड़ा वाला आकृति है ना, ये वाला पूरा बड़ा जो आकृति है, ये मतलब कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। इसकी बात कर रहा है, ये जो बन रहा है पूरा बड़ा वाला, इसकी हमको माप बतानी है, यानी कि ये कितना होगा, ये कितना होगा और ये कितना होगा। तो जाहिर सी बात है, ये 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यानी कि 3 3 6 3 त्रिका 9, यानी ये पूरा कितना होगा? 9 होगा। और ये कितना होगा? 3 होगा। और ये भी कितना होगा? 3 ही होगा, क्योंकि देखो ना, ये भी 3 ही होगा और ये भी 3, यानी 9 3 3। कहाँ है भाई 9 3 3? ये रहा ऑप्शन नंबर ए। समझे? क्लियर भाई। एक समघन जो था, उस एक समघन की माप कितनी थी? 3 3 3 थी। ऐसा 3 बना दिया गया, 1 2 3, तो इसको भी क्या कर दो, 3 बार जोड़ दो, 3 3 3 जोड़ दो, कितना हो गया? 9 हो गया। और इनकी ऊंचाई तो सेम रहेगी 3, और यहाँ पे भी 3। क्लियर? तो 3 9 9 सॉरी 9 3 3 हो जाएगा। क्लियर? ओके, तो 95 क्वेश्चन क्या है? ठीक है, 95 क्वेश्चन 54 इज इक्वल टू 5.4 इंटू 10 की पावर 1, यानी कि 54 बराबर 5.4 गुणे 10 की घात 1। तो 5400 यानी 5400 बराबर 5.4 इंटू कितने की घात ना। तो हमको ये पूछ रहा है, देखो यहाँ पे जो 54 है, अगर मैं आपको बोलूँ कि इसका सरलतम रूप लिखो, तो कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब सिंपल है कि 5.4 में यहाँ पे इकाई के, क्योंकि 2 संख्या है, इकाई और दहाई, तो इकाई में मैंने 1 पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो क्या बना ये 5.4। अब मैंने इकाई यानी कि एक संख्या के पहले क्या लगा लिया? पॉइंट, ठीक है। तो इसका मुझे गुणा करना पड़ेगा 10 की घात 1 से, क्योंकि मैंने एक संख्या के पहले पॉइंट लिया, ठीक है। अगर यही मैं क्वेश्चन है जो 5400, इसमें अगर इसका सरलतम रूप लिखना चाहूँ, तो 5.4 इसने ऑलरेडी लेके रखा है, ठीक है। मतलब 5.4 इसने ऑलरेडी लेके रखा है, यानी कि यहाँ पॉइंट ले रहा है, यानी कि अब देखो कितने संख्या के पीछे लगा है? 1 2 3, 3 संख्या के पीछे क्या लगाया गया है? पॉइंट, सॉरी पहले क्या लगाया गया? पॉइंट लगाया। इसका मतलब इधर गुणा होगा 10 की घात, क्योंकि 3 संख्या है ना, इसलिए यहाँ पे आएगा 3, यानी इसका आंसर होगा 10 की घात 3। क्लियर? अब अगर यही होता 54000, अगर इसका मुझे सरलतम रूप लिखना है, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पॉइंट लगाऊंगा, यहाँ पॉइंट लगाऊंगा, तो क्या होगा? 5.4 गुणे कितना, कितना संख्या है? 1 2 3 4, 4 संख्या है, तो 10 की घात 4। क्लियर? तो इस तरीके से हम करेंगे। ओके, चलो अब हमने 96 क्वेश्चन तो पहले देख ही लिया है, ठीक है। सिर्फ ये क्वेश्चन छूट गया था, इसलिए हमने वापस ले लिया 95 को। तो 95 96 तो हमने कर ही लिया था, 98 करते हैं, ठीक है। चलो, तो 98 क्वेश्चन क्या है? 4 12 और 15 बड़े नी से भागी सकाए, ठीक है। मतलब पूरी तरीके से भाग दे सके, यानी कट जाए, ऐसी नाना व नानी, मतलब छोटी से छोटी, क्या हमको बताना है? नाना व नानी पूर्ण वर्ग संख्या कई छे, समझ रहे हो?
नाना मनानी पूर्ण वर्ग संख्या कई छे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो मैं अलग पेज पे ले लेता हूँ, क्या है 4, 12 और 15 है ना। तो क्वेश्चन नंबर क्या था 98, ठीक है। चलो 98 क्वेश्चन क्या है 4, 12, 15। चलो इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 दूनी 4 हो गया, फिर सॉरी 2 दूनी 4 हो गया, 2 छंग 12 हो गया, और 15 तो ऐसे ही उतर जाएगा। फिर 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और ये 15, ठीक है। 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 5 1 1 1 हो जाएगा। तो कितना है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो कितना हो रहा है ये आपका एक सेकेंड ना, कितना है ऑप्शन में 900 400 1600 720 ना। तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, ओके। फिर अगर मैं इसका अगर करूँ, नहीं इसका कितना हो जाएगा 6 4 के 36, 3 60, चलो नहीं ऐसे नहीं। तो अपने क्या करते हैं, इनका स्क्वायर निकालते हैं, हमको स्क्वायर बोल रहा है ना वो। तो 2 का होता है कितना 4 गुणे, फिर इधर 2 का कितना हो गया 4, 3 का हो गया 9 और 5 का हो गया कितना 25। अब देखते हैं कितना आ रहा है, 4 चौक 16 और 16 नौइया 144, 144 का 25 से करेंगे तो कुछ ज़्यादा हो गया ना। नहीं यहाँ पे मुझे लग रहा है 2 क्या करेंगे, 2 की घात 2 कर लेंगे ना। हाँ यहाँ पे 2 का गुणा, हाँ ठीक है, यहाँ पे 2 गुणे 2 मतलब इसकी 2 संख्या की जोड़ी है ना। तो अपने क्या कर लेंगे 2 की घात 2 ले लेंगे, फिर गुणे 3 का घात निकालेंगे और फिर 5 का घात निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि अपने को नाना मनानी क्या बताना है, पूर्ण वर्ग होनी चाहिए ना। तो ये भी संख्या पूर्ण वर्ग में, ये भी है ये भी है, तो जो संख्या बनेगा वो भी पूर्ण वर्ग में होगा। कैसे, 2 का हो गया कितना 4 गुणे 3 का हो गया कितना 9 गुणे 5 का कितना हो गया 25। तो 9 चौक 36 ना, तो 25 गुणे 36, तो 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 12 12 3, 12 3 हो गया आपका कितना 15, तो 5 1 हो गया। फिर 5 कितना 5 तिहाई और 3 पचे 15 का, तो 5 ऐसे लगा 1 हो गया आपका, 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है। कितना हो गया 0 और आपका 0 1 7 8 9, कितना आया 900 आया। हमारे ऑप्शन में 900 है जी, बिल्कुल है 900 है ना। क्यों, अब ये 900 इसका आंसर कैसे, हमको पूर्ण वर्ग संख्या बताना है, ठीक है, जिससे ये तीनों संख्या भाग दे सकें। अगर आप 900 को बटे 4 से करोगे ना तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा। 900 को अगर आप 12 से भाग दोगे तो ये भी पूरी तरीके से कट जाएगा। और अगर आपने 900 को 15 से भाग दिया तो ये भी पूरी तरीके से कट जाएगा। इसका मतलब ये वर्ग संख्या भी है। देखो 900 जो है वो वर्ग संख्या भी है, ठीक है। और जो 900 है किसका है, 30 का है ना। 30 का वर्ग अगर ना निकालोगे तो क्या होगा, 3 त्रिका 9 और 2 जीरो, तो ये 30 का वर्ग भी है और ये संख्या इन सबको काट भी देगा, ठीक है। तो कैसे करना है, सबसे पहले सबका एलसीएम निकाल लो, फिर जो संख्या मिले। अब देखो इसमें 2 2 की जोड़ी बन गई थी ऑलरेडी, इसलिए 2 की घात 2, और जिसकी जोड़ी नहीं है उनकी जोड़ी बना लो, 3 की घात 2 और 5 की घात 2, सबका हो गया। तो आंसर क्या है 900 आया, ठीक है। चलो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है कि -4 हाँ -4 बटे में 20 की व्यस्त संख्या, व्यस्त मतलब उसकी विरोधी संख्या, मतलब उसकी उल्टी कर दो। 4 बटे 20 है तो 20 बटे 4 कर दो, और ये माइनस था तो माइनस में रहेगा, तो -20 बटे में 4 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 100, जो कि किससे आया है, संभावना से रिलेटेड है, ठीक है। एक सेकेंड बस दीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। एक थैली में 4 लाल दड़ा, 4 लीला दड़ा, 6। चलो अगर मान लो आपको दड़ा नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, कि दड़ा क्या होता है, देखो मैं आपको अभी भी बताया था, क्लास में बताया था कि अगर कोई वर्ड आपको ना समझ में आए तो आप उसको कुछ भी मान के चलो, ठीक है। तो मैं इसको दड़ा को गेंद मान लेता हूँ, ठीक है। क्या मान लिया, गेंद, क्योंकि वो संभावना वाला चैप्टर है ना, ये पढ़ने से ही समझ में आ गया।
कि भाई एक थैली में 4 लाल है, 4 लाल दड़ा है, 4 લીલા દડા है, ठीक है। जो યાદૃચ્છિક રીતે થેલીમાં એક દડો પસંદ કરવામાં આવે તો તે लाल रंगનો દડા હોવાની સંભાવના कितनी है। सिंपल है, लाल रंग कितना है, 4 है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, लाल रंग होने की संभावना ना, तो 4 बटे में कितना टोटल है, टोटल देख लो, टोटल है 4 4 8, तो कितना आएगा इसका आंसर 8। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो आंसर होगा 1/2। क्लियर है, ओके, समझ में आ रहा है ना। हम टोटल लिखते हैं और उसके मतलब जो हमको मांग रहा है वो हम ऊपर लिखते हैं और जो टोटल है वो नीचे लिख देंगे, ठीक है। चलो 101 क्वेश्चन जो है, 101 का क्या बोला है, नीचे आकृति में अवलोकन करो और उसके अनुसार हमारा जवाब दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे 2 आकृतियाँ हैं और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो मेरे हिसाब से क्या होगा, देखो सिंपल है कि इसमें कितना हिस्सा, पहले देखो 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे कितना 1 2 3 4, और ऐसे सेम आकृति हैं ऐसे, मतलब ये इसका डुप्लीकेट है, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि 2 गुणे कितना हिस्सा है, इधर 4 और इधर 4, कितना हो गया टोटल हिस्सा 8 हिस्सा। उसमें से छायांकित किया हुआ मतलब डिज़ाइन किया गया हुआ कितना भाग है, एक एक भाग है, मतलब एक भाग इधर का और एक भाग इधर का, यानी कि 2 भाग है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे, तो ऑप्शन में तो ऐसा नहीं है, इसका मतलब इसको काटा गया है। तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो 2 सही 1/4 ऑप्शन में है, बिल्कुल है अपना, ठीक है। अच्छा देखो, अगर मैं इसको इससे काटूँ तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ऐसा कोई ऑप्शन में तो है नहीं, ये भी कटता है बट ऐसा कोई ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए अपने सिर्फ यही सिलेक्ट कर लेंगे। क्लियर है। टोटल हिस्से कितने थे इसके अंदर, 8 थे, उसमें से डिज़ाइन किया हुआ कितना हिस्सा था, 2 हिस्सा था। कितने में से भाई, अच्छा ऐसी आकृति 2 थी तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। क्लियर। चलो 102 क्वेश्चन बहुत ईजी है, बता दो फटाफट। क्लियर कि भाई अगर ए बी समांतर है, ए बी समांतर है और उसकी छेदती रेखा ये है, तो x का मूल्य क्या होगा, सिंपल, अगर ये 50 है तो ये भी क्या होगा 50 ही होगा। पढ़ाया था ना मैं आपको, ये क्या है अनुकोणनी जोड़ ना, अनुकोण है ना ये, तो ये भी क्या होगा 50 होगा। क्लियर। अब उसके बाद 103वां क्वेश्चन क्या बोला है, अठवाडिया में, ठीक है, यानी कि हफ्ते में ऐतिहासिक स्थळनी मुलाकात लेता प्रवासियों की संख्या नीचे दर्शावेला कोष्टक में 6, ठीक है। तो हमें क्या बोल रहा है, ये देखो सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार दिया हुआ है, पूरा सोमवार से लेकर शनिवार तक का, ठीक है। और हमको दिखाया गया नंबर कि भाई 65 लोग 65 प्रवासी सोमवार को आए थे, 72 प्रवासी मंगलवार को आए थे, इतने विद्यार्थी गुरुवार को, इतने गुरुवार मतलब पूरे सब जितने भी वार हैं उन सब के अपने प्रवासियों की संख्या दिया है। हमसे पूछ क्या रहा है, हमारा उस पर फोकस होना चाहिए। हमें बोला कि सोमवार और शुक्रवार मुलाकात लेता प्रवासियों की सरासरी, सरासरी तो मैंने आपको बताया, सरासरी मतलब टोटल करके जितना बट्टे में हो। अब यहाँ पे हमको सबका नहीं करना है, बस सिर्फ पूछ रहा है सोमवार और शुक्रवार का। तो सोमवार का है भाई, ये रहा इसका 65, तो 65 कर दो प्लस, और शुक्रवार पूछ रहे हैं, शुक्रवार कितना है 60, तो इसका कर दो 60। कितना हो जाएगा भाई, 2 संख्या इसलिए 2 से भाग दे दो, तो 6 6 12 12, 125 हो गया बट्टे में 2। 125 का अगर मैं आधा करूँ ना तो 2 छंग 12 पॉइंट, सॉरी 2 छंग 12, हाँ कितना 2 छंग 12 हो गया ना, हाँ, और 5 बचा तो एकदम 2 2 दूनी 4 हो गया पॉइंट, और कितना बचा 1 बचा होगा, तो 1 में 0 ले लिया तो 2 पंचे 10, यानी 62.5। कितना है भाई 60, हाँ ये रहा डी। क्लियर। तो 103 का अपना क्या है, 103 का अपना डी है। क्लियर है, सिंपल है, सरासरी तो मैंने पढ़ाया ही था। चलिए अब 104 क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहे हैं, एक्स ना 4 गणा અને 14 નો સરવાળો 42 છે, આ વિધાનને સમીકરણમાં લખો। सिंपल, एक्स ना 4 गणा, मतलब गणा का मतलब मैंने बताया था ना गुना, क्या करना है गुणा करना है, तो एक्स लिख दिया, इसका 4 गुना, तो 4 को आगे लिख देते हैं भाई, अने 14 નો સરવાળો 42 છે। ओके, एक्स ना 4 गणा અને 14 નો સરવાળો, अच्छा 14 सरवाड़ों में है, मतलब प्लस में है 14, ठीक है, क्या है 14 प्लस में है, सरवाड़ो बराबर कितना है, सरवाड़ो कितना उठाए थे 42, तो 42 बराबर में आएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए
105 क्वेश्चन भी बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है जो कि मैंने करवाया ही था कि भाई 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब क्या होता है, किसी भी गोले आकृति में जो केंद्र से लेके किनारे तक की दूरी होती है उसको आर बोलते हैं। ठीक है, इसी जगह पे अगर व्यास दे दिया तो व्यास का मतलब क्या होता है, केंद्र से अगर कोई लाइन पूरा किनारे तक गुजरे ऐसे, देखो ये लाइन व्यास कहलाएगा जिसको हम डी से दर्शाते हैं, और ये लाइन क्या होगा आर, जो कि केंद्र से किनारे तक का होगा। ठीक है, तो डी का मत अच्छा डी की जगह अगर हमको डी दिया हो 14 तो आर उसका क्या होगा, तो इसका आधा कर दो ना, इसका आधा कर देंगे तो क्या होगा 7, 14 का आधा कर देंगे तो 7 होगा। ठीक है, तो आर तो निकाल लेंगे। तो क्या बोला 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि आर बराबर दे दिया है 21 सेंटीमीटर। वर्तुलाकार तकनी परिधि शोधो, परिधि का फॉर्मूला बताया था ना, परिधि का फॉर्मूला क्या है, पाई 2 पाई आर। तो 2 गुणे पाई का मान दिया है भाई साहब 22/7, तो 22/7 गुणे आर का मान कितना है, आर का मान 21 है तो 21 रख दीजिए। तो 7 त्रिक 21, 22 दूनी 44, 44 का आप अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो 22, 7 त्रिक 21 कट गया। ठीक है, बचा कितना 3, इन सब का आपस में ऊपर गुड़ा, तो 22 दूनी 44 हो गया, 44 थे तो 3 चौक 12 का हो गया, तो हासिल इधर ना 3 चौक 12 और 1 13, कितना आ गया 132, 132 है भाई साहब, बिल्कुल है 105 का ए। ठीक है, 132 सेंटीमीटर, क्लियर है। चलो भाई, क्या बोल रहा है, एक बार में 1 लीटर पेट्रोल से एक बार 1 लीटर पेट्रोल वड़े 18 किमी अंतर कापे छे। एक वार नहीं, एक कार होगा भाई साहब ना, कि एक कार जो है वो 1 लीटर पेट्रोल में 18 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 1 लीटर पेट्रोल डलवा तो 18 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, तो कार इतने लीटर में कितना किलोमीटर जाएगा, तो सिंपल है, इसको पहले अपने क्या कर देते हैं, मिश्रित भिन्न है ना, 3 सही 2/3 को मिश्रित भिन्न से भिन्न में बदलो, तो 3 त्रिका 9, 9 2 11, 11/3। ठीक है, गुणा कर देंगे, कितना किलोमीटर चल रहा है भाई 18 किलोमीटर ना, तो 18 किलोमीटर से गुणा कर दो, तो 3 6 18, तो 11 छक्का 66, 66 किलोमीटर है ऑप्शन में, बिल्कुल है। तो क्लिक कर दो भाई 106 का ऑप्शन नंबर बी। कैसे करेंगे भाई, कि भाई अगर 1 लीटर में इतना किलोमीटर चल रहा है तो इतने लीटर में कितना किलोमीटर चलेगा, सिंपल, इसको पहले कन्वर्ट करो मिश्रित भिन्न से भिन्न में, फिर गुणा कर देंगे जितना किलोमीटर पहले चल रहा था 1 लीटर में, तो अपना आंसर आ जाएगा 66। क्लियर है। चलो भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, 10 16 12 14 18 13 15 11 16 न आम माहिती नो मध्यस्थ। मध्यस्थ का मतलब होता है क्या, बताया था ना मैं आपको, मध्यस्थ का मतलब होता है बीच का, क्या, बीच की कीमत। याद रख लेना, बीच की कीमत कैसे पता करेंगे, सबसे पहले इसको चढ़ते क्रम में लिखो। पहले कौन आएगा बताओ, पहले क्या आएगा 10 आएगा, 10 लिख दो, फिर क्या आएगा 11 आएगा, 10 आएगा, फिर 11 आएगा, उसके बाद कौन आएगा 12 आएगा, उसके बाद कौन आएगा 13 आएगा, उसके बाद कौन आएगा भाई आपका 14 आएगा, 14 15 16 16 ना, 16,16। अब देखो कि गिनो कितने, 1 2 3 4, इधर से 4, 1 2 3 4। अच्छा, ओके चलो, तो फिर भाई यहाँ पे मध्यस्थ तो नहीं बता सकते, तो मतलब इजी तरीके से नहीं बता सकते, तो क्यों ऐसा है, क्योंकि देखो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है ना, तो 4 4 8, हाँ ले तो सकते हैं, हमने कुछ गलती की है शायद। ठीक है, मध्यस्थ ले तो सकते हैं क्योंकि अयुग्म संख्या है ना, अयुग्म संख्या का में आराम से हम बता सकते हैं, अगर युग्म संख्या आ जाए तो उसका सूत्र होता है, तो हमने कुछ गलती किया गया शायद, 10 11 12 13 14 15 16 16, तो 10 11 12 13 14 15, अच्छा 16 16, उसके बाद 18 बच गया, ओके 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 सॉरी 18। अब तो भाई इजी है क्या, इधर से देख लो कितने संख्या, 4 संख्या ले लिया, इधर से ले लो कितने संख्या, 4 संख्या ले लिया, बचा क्या बीच का 14 बचा ना,
तो इसका आंसर क्या होगा 107 का, 107 का होगा आंसर ए। ठीक है, सॉरी मैंने 18 लेना भूल गया था। ठीक है, क्योंकि आपको इतना टफ नहीं पूछेगा, अगर पूछ लिया तो फिर मतलब वो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, ये क्योंकि अयुग्म संख्या है ना, 9 जो है ना, टोटल करो कितना हो रहा है, देखो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मतलब अयुग्म संख्या, मतलब विषम संख्या, जो 2 के पहाड़े में नहीं आता। और जो 2 के पहाड़े में नहीं आता उसका हम आराम से बीचों बीच का जो होता है वही होता है हमारा क्या, मध्यस्थ। बट एक चीज़ याद रखना, हम इसको चढ़ते क्रम में लिखना ज़रूरी है। ठीक है, वरना देखो उस हिसाब से 18 अगर हम चढ़ते क्रम में ना लिखे तो कुछ लोग 18 पे टिक कर देंगे आंसर, ये बोलेंगे भाई बीच की कीमत यही है, बट आपको चढ़ते क्रम पे लिखना ज़रूरी है। ठीक है, चलो मध्यस्थ बताना है तो इसका मतलब बीच की वैल्यू। अब सिंपल क्वेश्चन आया है, क्या पूछ रहा है, आपेल आकृति में बाह्य, बाह्य का मतलब क्या होता है बाहर, बाह्य मतलब क्या होता है बाहर, बाहर ना युग्म कोणनी जोड़। युग्म कोण क्या होता था, क्रॉस करने पे बताया था ना कि ये वाला कोण तो ये वाला कोण, ये वाला कोण तो ये वाला कोण। ठीक है, मतलब क्रॉस वाला बताया था। और इसमें क्या पूछ रहा है, बाहर का पूछ रहा है, तो सिंपल है भाई, ए के में क्या होगा एच और बी का क्या होगा जी। तो ऑप्शन ढूंढते हैं, ए एच बी जी, या उल्टा भी दे सकता है, देखते हैं। सी डी, ये क्या दिया है सी डी, सी डी ये तो बगल वाले क्रॉस कर दो। ए बी, ए बी ये भी बगल वाले क्रॉस मतलब कट कर दो। फिर क्या है ए एच, ए एच हाँ सही है। बी जी, बी जी, चलो ऑप्शन नंबर सी, 108 का ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्लियर है ना, बताया था ना भाई, देखो दो अगर लाइन हो, एक प्रतिच्छेदित रेखा हो, तो भाई ये कोण इसका होगा बराबर और ये कोण इसके बराबर होगा। क्यों है, ये बाहर के युग्म कोण की जोड़ है। क्लियर है, चलो अब अपने एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, क्या बोल रहा है, एक झाड़नी ऊंचाई 18 मीटर छे। ठीक है, अपना एक झाड़ है, उसकी ऊंचाई कितना है 18 मीटर है। ते 5 मीटरनी ऊंचाई थी तूटी ने, मान लो 18 में से 5 मीटर इतना होता है 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर की ऊंचाई से वो क्या हो गया, टूटी ने जमीन पर पड़े छे और वो टूट के यहाँ से टूट के जमीन पर से गिर जाता है, मतलब कुछ इस प्रकार से गिर गया मान लो। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर से टूट के गिर गया, सेंटीमीटर की मीटर मीटर दिया। ठीक है, ज़मीन पर गिर पड़े छे, तो था पूरा 18, जिसमें से 5 से कट टूट के थोड़ा सा गिर गया। ठीक है, ऐसे तो झाड़थी तूटेली छेड़ो कितना अंतर बचे, मतलब झाड़ से जो टूटा हुआ है उसके बीच का अंतर हमें ये बताना है। ठीक है, तो सिंपल आपको देख के ही पता चलेगा कि हमें एक पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा। क्लियर, तो आप बोलोगे ये इसकी क्या मतलब इसकी क्या ऊंचाई है लंबाई है, तो सिंपल है भाई, 18 में से 5 माइनस कर दो, आपका 18 में से 5 चला गया तो 5 3 8 मतलब 13, यानी ये कितना है 13 है, ये 13 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये कितना होगा, सिंपल है पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। चलो 5 13, तो एक नया क्वेश्चन पेज ले लेते हैं, सिंपल कितना 109 का क्वेश्चन ना, तो 109 क्या था, ये है पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, ये 13 हो गया, ये 5 हो गया, हमें ये बताना है। तो भाई 13 जो है उसका वर्ग बराबर होगा किसके, 5 का वर्ग के, प्लस ये जो है अपने को नहीं पता तो इसको हम ले लेते क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं ना, तो बी का ले लेते हैं स्क्वायर। ठीक है, लंब का क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 169 हो गया 13 का, 5 का हो गया कितना 25, प्लस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर रहेगा, अगर ये माइनस होगा 169 बराबर, सॉरी माइनस ये प्लस का जो है 25 यहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा बी स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है 169 में अगर आप 25 माइनस करोगे तो 5 में से 4 गया, सॉरी 5 में से 9 गया 4 बचा, 6 में से 2 गया 4 बचा, 144 आया, और बी बचा, स्क्वायर हटता है तो यहाँ पे वर्गमूल लग जाता है, तो 144 किसका होता है 12 का होता है, तो बी का मान कितना आ गया 12। क्लियर है, समझ में आया, यानी ये कितना है 12 है। ओके, तो हमें यही पूछ रहा था, तो 12 है भाई ऑप्शन में। ओके, 109 का बी। क्लियर, समझे, कोई कठिन नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल पूछ सकते हैं। तो अब हम आगे और बढ़ते हैं। ओके, चलो
अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, 110वां क्वेश्चन, कीमत शोधो। चलो सिंपल है, -9/13 भागे -7/11। तो भाग का गुणा कैसे होता है, मतलब भाग का गुणा हो जाता है तो सामने वाली संख्या पलट जाती है कुछ इस प्रकार से। तो -9/13, क्लियर। तो 11 9 99 हो जाएगा भाई आपका, माइनस का 99 ना, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस, तो गुणा कर रहे हैं ना भाई, दोनों का गुणा किया, -99 आया। और ये कितना आएगा, 13 सत्ते आपका होगा कितना, 91। और माइनस का होगा तो ये माइनस माइनस कट के कितना आया, 99/91। तो 99/91 भाई, ऑप्शन नंबर डी ना, 110 का डी है। बोलो क्लियर है कि नहीं। 111वां क्वेश्चन, चलो भाई आराम आराम से पढ़ते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। तो वर्गखंड में एक चौरस અને एक लंबचौरस काड़ू पाटिયું છે, ठीक है। एक वर्गखंड में एक चौरस है, एक चौरस અને एक लंबचौरस काड़ू पाटिયું છે, चलो ठीक है। બંનેનું क्षेत्रफल सरखा છે, अच्छा, यानी चौरस का क्षेत्रफल और लंबचौरस का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। बराबर है तो इस बात से मैं कुछ लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि चौरस का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, बताओ क्या होता है। चौरस जो होता है, ठीक है, चौरस मतलब जो सब तरीके से बराबर होता है, तो ए होता है, मतलब भुजा गुणे भुजा, यानी सिर्फ मैं भुजा स्क्वायर लिख सकता हूँ, भुजा का स्क्वायर बराबर है किसके, लंबचौरस के क्षेत्रफल से। तो लंबचौरस का क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई ना, पौड़ाई वैसे गुजराती में बोलते, तो लिख लो आप चौड़ाई को, चौड़ाई, समझ में आया। तो भाई भुजा स्क्वायर बराबर दिया है लंबाई गुणे चौड़ाई के। अब आगे क्या बोला है, जो चौरस काड़ा पाटियानी बाजूनु माप 60 છે, जो चौरस के, चौरस ये रहा, उसके पाटिया की एक बाजू का माप 60 हो, मतलब इसका 60 है तो स्वाभाविक स्वाभाविक सी बात है, इसका भी 60, इसका भी 60 और इसका भी 60 है। इस प्रकार से हम इसका क्षेत्रफल भी तो निकाल सकते हैं ना, कैसे, 60 का स्क्वायर करके। चलो इतना तो समझ में आया। होए અને लंबचौरस काड़ा पाटियानी लंबाई, अच्छा इसकी लंबाई कितना दिया है, 90 सेमी, चलो 90 भी रख देते हैं। आगे बोलो क्या बोल रहा है, तो लंबचौरस ने काड़ा पाटियानी पौड़ाई, ओके, पौड़ाई मतलब चौड़ाई, मैंने बताया ना गुजराती में पौड़ाई बोलते चौड़ाई को, तो याद कर लो पौड़ाई। पौड़ाई निकाल दिया, इसका मतलब चौड़ाई भाई साहब नहीं दिया है। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे, 60 का स्क्वायर निकालो तो 3600 होता है ना, 60 का स्क्वायर कितना, 3600, और ये कितना है 90 गुणे चौड़ाई, चौड़ाई हो गया। तो भाई अब ये जो 90 है बट्टे में इधर आएगा, गुणा में है ना, इसलिए गुणा वाला इधर भाग में आएगा, तो क्या होगा यहाँ पे 3600 बटे में 90 बराबर में आपका क्या हो जाएगा, चौड़ाई। चौड़ाई का मतलब लिख देता हूँ मैं पौड़ाई। चलो इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया, 0 से 0 कटा, 9 चौक 36, तो कितना है 40, तो पौड़ाई आ गया आपका 40। बोलो ऑप्शन में है भाई, बिल्कुल है, 111वें का ए। समझ में आया, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था बट था इजी, क्लियर। सीधा पहले उसने क्या बोला, चलो एक बार मैं समझा देता हूँ, बाकी तो क्वेश्चन इजी था, ठीक है। क्वेश्चन में बोल क्या रहा था एक बार बस वापस समझा देता हूँ, बाकी करना आपको आ ही गया होगा, ठीक है। 2 मिनट दीजिए बस थोड़ा सा, एक सेकेंड। चलिए एक बार वापस से क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन बस ये बोला था कि एक वर्गखंड में दो चीज़ें हैं, चौरस है और लंबचौरस है, ठीक है। एक चौरस है और एक लंबचौरस है, ठीक है। आ બંનેનું क्षेत्रफल सरखा है, मतलब इन दोनों का क्षेत्रफल जो है वो बराबर है, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर है। तो इसका मतलब सूत्र क्या होता है भाई, ए स्क्वायर लिख सकता हूँ बराबर, इसका क्या होता है एल गुणे बी होता है, ये भी लिख सकते हैं, यानी ये हमको दिया हुआ है। अब चौरस काड़ा वाला जो पाटिया है उसकी एक बाजू का माप 60 दिया है,
भाई इसका 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, उस हिसाब से फॉर्मूला रखेंगे तो क्या होगा 60 का स्क्वायर। एल क्या होगा, एल अच्छा आगे बोल रहा है क्या, लंब चौरसनी काड़े पाटी यानी लंबाई 90 है। अब इसकी लंबाई को एल बोलते हैं, ये 90 दिया हुआ है, गुड़े क्या बोल रहा है लंब चौरसनी डाबा पाटी यानी पौड़ाई निकालो, पौड़ाई मतलब चौड़ाई मतलब बी निकालना, तो बी निकालना है, इसको हल कर लो, आपका आंसर आ जाए कितना 40। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते 112वां क्वेश्चन। ओके तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 5 सेमी त्रिज्या धरावता वर्तुलनी अर्ध वर्तुलनी व्यास सहित परिमिति शोधो। ठीक है, अपने को त्रिज्या दिया है, ठीक है, अर्ध वर्तुल का मतलब क्या होता है, वर्तुल का आधा हिस्सा, तो मतलब ये होता है अर्ध वर्तुल। इस अर्ध वर्तुल का हमको क्या निकालना है, परिमिति, जिसका सेमी 5 सेमी क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या क्या होता है भाई, इसके आधे से यानी कि बीच से किनारे तक की दूरी ना, इसके बीच से किनारे तक की दूरी r यानी त्रिज्या कहलाती है, और ये पूरी दूरी क्या कहलाती है, d यानी कि डायमीटर यानी कि व्यास कहलाती है। ठीक है, तो हमें अर्धवर्तुल का व्यास के सहित परिमिति निकालना है। व्यास के सहित का मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई r होता है। ठीक है, बट व्यास के सहित बोले तो d प्लस पाई r होता है। ठीक है, तो d प्लस पाई r हमको क्या निकालना है, इसके व्यास के सहित इसकी परिमिति, परिमिति मतलब इसके पूरे किनारों की लंबाई। ठीक है, तो d प्लस पाई आर, तो d का मान क्या है, हमको तो ये r का मान दिया है, तो सिंपल सी बात है, ये आधा r होता है, ये भी r ही होगा, यानी कि 5 प्लस 5 यानी कि कितना 10, क्या होगा d होगा। ठीक है, तो इसको अलग से पेज पे लिखते हैं 112वां क्वेश्चन, जिसमें d बराबर दिया है कितना 10 सेंटीमीटर। अभी हमने किया ना r प्लस r करके, r दिया था कितना 5, तो d क्या होगा, d जो है इसका दुगना होगा ना 5 का, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और अर्धवर्तुल की व्यास के सहित परिमिति निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या था, d प्लस पाई r, तो d का मान कितना हो गया 10 प्लस पाई का मान किताब में क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.14, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही था, प्लस r कितना है 5 है। चलो भाई ठीक है, सॉरी यहाँ पे गुणा है ना, गुणा है यहाँ पे, क्लियर। तो 3.14 का गुणा अगर 5 से करोगे तो 5 चौक 20 के 0 हाथ से लगा 2, 5 एकम 5, 6 7, 5 है 15 यानी कि 15, दो संख्या के बाद पॉइंट है यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना आया 15.70 प्लस 10, तो 15 में 10 जोड़ दो कितना हो जाएगा 25 पॉइंट, और पीछे वाला 70 ऐसे ही रहेगा। तो ये हो गया आपका क्षेत्रफल, सॉरी परिमिति, कितना 15.70 था ना, 70 हटा सकते हो, तो ठीक इतना ही रहेगा तो भी चलेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 तो कट है, स्किप है क्योंकि मतलब ग्रेस है ये। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 114 समझते हैं। क्या बोल रहा है कि एक शाळा ना धोरण 10 ना विद्यार्थियों कि एक स्कूल के 10वीं क्लास के बच्चे, ठीक है, 2601 रुपया શું કર્યા વાવાઝોડ અગ્રસર માટે मुख्यमंत्री राहत फंड में दान આપ્યા, तो 2601 रुपया उन्होंने दान में दे दिया। ठीक है, तो वर्ग में जेटला संख्या छे, अच्छा यहाँ पे देखो हिंट क्या दिया है, ध्यान सुनना, तो एक शाला में मतलब इतने बच्चों, मतलब 10वीं क्लास के बच्चों ने इतना रुपया दिया हमको। ठीक है, मतलब वो मुख्यमंत्री राहत फंड में। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे हिंट है, तो वर्ग में जेटला संख्या छे, ठीक है, मतलब उस क्लास में जितने बच्चों की संख्या है तेटला रुपया प्रत्येक विद्यार्थियों फाड़ो बला क्या लबाव्यो छे, तो वर्ग में केटला विद्यार्थी, मतलब कि यार जितने बच्चे हैं उतने बच्चों ने, एक एक बच्चों ने उतना संख्या दिया, मतलब उतना पैसा दिया। जैसे मान लो क्लास में अगर 20 बच्चे थे तो हर एक बच्चों ने कितना 20-20 रुपया दिया। क्लास में अगर 30 बच्चे थे तो हर एक बच्चों ने 30-30 रुपया दिया। यानी यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, 20 का स्क्वायर हो रहा है ना, यानी कि ये 2601 कैसे आया, किसी चीज़ का स्क्वायर करके सॉरी, तो ये स्क्वायर करके आया, तो इसका मतलब 2601 का हमको स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल कैसे निकालना है, वर्गमूल कैसे निकालना है 2601 का एलसीएम करके। ठीक है, कर लेते हैं यहाँ पे, तो 2601 यही है ना क्वेश्चन, हाँ चलो शुरू करते हैं भाई। तो अगर मैं देखूँ 2 से जा सकता है क्या है, नहीं 2 से नहीं जा सकता क्योंकि लास्ट में 1 है, तो 3 से ट्राई करते हैं, तो 3 8 24 ना,
3 अठे 24, 2 बचा 20 हो गया, 3 नवा 18, मतलब हाँ तीन, नहीं 3 छंग 18, सॉरी 3 छंग 18, ठीक है। कितना बचा, 2 बचा इधर से, मतलब 18 बचा ना, मतलब यहाँ पे 2 कितना बचा, 2 बचा, तो उसको दे दिया तो कितना हो गया, 21 हो गया। हाँ तो 3 सते 21, ठीक है, 3 से गया। फिर वापस 3 से ट्राई करते हैं, तो 3 चौक 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 7 8, 2 बचा, उसको दे दिया, कितना हो गया वो 26 हो गया, 3 अठे 24 हो गया। कितना बचा, 2 बचा, फिर 7 दे दिया उसको, तो कितना 27 हो गया, तो 3 9 जा 27। ओके, तो 9 3 27। अब ये 289 जो है ना, किसी का स्क्वायर है, किसका पता है, 289 आई थिंक 17 का है, चेक कर लेते एक बार। तो 17 का वर्ग होता है कितना, 7 का होता है 49, 1 का होता है 1, 7 1 कम 7, दूनी 14, तो 289 का होता है, यानी कि 17 का पहाड़ा अगर हम 17 बार पढ़ेंगे तो 289 हो जाएगा, तो 17 1 कम 17, क्लियर। तो ये 3 हो गया, यानी 3 गुड़े 2 की जोड़ी बन गई, और 17 17 की 2 जोड़ी बन गई, तो 17 से, इसका मतलब इसका गुणा कर दो, तो 17 तिया 51। तो क्लास में 51 बच्चे थे, उन्होंने 51 रुपया दिया, तब जाके 2601 रुपया इकट्ठा हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब 51 है इसका आंसर, क्लियर। अब पढ़ते हैं 115वें क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है भाई, सिंपल देखो। 10 છોકરીઓની ऊंचाई सेमीमा नीचे प्रमाणे छे, ठीक है। 10 छोकरियों की ऊंचाई जो है वो सेमी में हमको दिया हुआ है, उस माहिती पर से विस्तार निकालना। विस्तार सिंपल क्वेश्चन है। विस्तार का मतलब क्या होता है, विस्तार का मतलब बड़ा माइनस छोटा। विस्तार का मतलब क्या होता है, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। तो इसमें ढूंढ लो भाई, 10 विद्यार्थियों में कौन सबसे बड़ा है भाई। तो सबसे बड़ा मुझे दिख रहा है 151, लिख लिया मैंने 151। सबसे छोटा कौन है भाई, सबसे छोटा मुझे दिख रहा है 128, तो 128 माइनस कर दो, इसका विस्तार निकल जाएगा। तो 11 में से 8 गया तो कितना बचा, 3, लास्ट में 3 है, इसका मतलब कोई ऑप्शन में लास्ट में 3 ही नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। कैसे, देखो 11 में से 8 गया, कितना बचा, 3 बचा, इसने इसको हासिल ले लिया तो वो कितना हो गया था, 4 हो गया, तो 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2 बचा, 23, और ये तो 0 हो गया, तो ये हो गया इसका आंसर, क्लियर है। चलो भाई 116वां क्वेश्चन। एक रेडियो रिपेयरिंगनी दुकानमा 32 रेडियोमांथी 8 रेडियो खराब छे। भाई साहब 32 रेडियो में से 8 रेडियो खराब है, ठीक है। चलो अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, अच्छा उसके आगे पहले पढ़ लेते फिर पूछते हैं ना। तो एक रेडियो रिपेयरिंग दुकान में 32 में से 8 रेडियो खराब है, तो केटला टका रेडियो खराब है, मतलब जितना खराब है उसका टका निकाल देना है, सिंपल है। चलो अब सवाल पूछता हूँ। अगर आपको मार्क्स मिलता है स्कूल में या कॉलेज मतलब ट्यूशनों में, तो मार्क्स कैसे बोलते हैं, मतलब अगर मैं बोलूँ कि आपको 10 में से 8 मार्क्स मिला, तो आप क्या करते हो, नीचे 10 में से कितना मार्क्स मिला, 8 मार्क्स मिला, ऐसे निकालते हो ना, ऐसे रखते हो। मैं बोलूँगा 50 में से 35 मार्क्स, तो 50 में से 35 मार्क्स ऐसे लिखते हो ना। तो अगर मैंने बोला 32 में से 8 रेडियो खराब, तो भाई साहब 32 में से 8 रेडियो खराब ऐसे तो लिखेंगे। अब टका बोल रहा है, उसका टका निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, 100 से गुणा। तो अगर मैं इसको काटूँ, ये दोनों कट सकते हैं कितने, 2 के पहाड़े से, तो ये कितना आएगा, 16 आएगा, और ये कितना आएगा, 25 आएगा, सॉरी 50 आएगा, 50 आ गया। फिर ये देखो ये भी कट रहा है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, फिर कट गया। अब यहाँ ऊपर 1 आया, कुछ नहीं बचा, नीचे 2 आया, और यहाँ 50 आया, तो और 2 और 50 भी कट रहा है किससे, 2 से, ये 25 आएगा। तो इसका मतलब इधर 1 बचा, इधर 1 बचा, इसे 25 बचा, इसका मतलब 25 टका खराब है। तो ये आपका आंसर ए, क्लियर आ रहा है ना, एकदम सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट जल्दी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 117वां। નીચેમાંથી કયા આકારની રેખિક સમિતિ અને પરિભ્રમણીય સમિતિ बनने समिति छे। सिंपल है, मतलब कि किस ऐसा कौन सा अक्षर है नीचे जो दिया हुआ है आकार है, जिसको हम उल्टा भी कर देंगे, अगल बगल मतलब आजू बाजू भी घुमा देंगे, या फिर ऊपर नीचे कर देंगे, तो ये सेम ही रहेगा। तो आपको पता ही है क्या है, पता है, सी लगता है क्या आपको, नहीं बिल्कुल नहीं, सी नहीं, क्योंकि सी जो है अगर मैं ऊपर नीचे करूँ तो सी ही रहेगा, बट इस साइड अगर कर दूँ तो सी इस तरीके से बन जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। एस भी नहीं हो सकता, क्योंकि एस ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ए ऊपर नीचे करूँ तो ए ऐसे बन जाएगा। बट भाई साहब एच को देखो, एच इधर भी ऐसे है
नीचे भी ऐसे है, बगल में भी ये ऐसे ही रहेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी है। सिंपल, क्लियर। तो ये याद रख लेना भाई। अब अगला सवाल क्या है देखते हैं ध्यान से। चलो सवाल 118वां सवाल क्या बोल रहा है, इस आकृति ने केटलिक धार, केटली फलक, सिरो अनेक शिरोबिंदु है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें बस पूछ रहा है क्या कि इस आकृतियों में कितना लाइनें हैं, कितना फलक है, मतलब इसकी साइड कितनी है, भुजा, बाजू, और शिरोबिंदु कितना है। शिरोबिंदु क्या होता है भाई, जैसे कि मैं बताया था ना आपको, जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है, इस त्रिभुज की कितने शिरोबिंदु है, एक, दो, तीन शिरोबिंदु, मतलब जो कोण कोण बनाते हुए जो लाइन होती है ना, उसको शिरोबिंदु बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, देखो एक मैं आकृति देता हूँ फिर उसके थ्रू समझाता हूँ, फिर इसका आंसर आप लोग देना मुझे, ठीक है। देखो मैंने आकृति बनाई ये वाली, चलो भाई ये हो गई आकृति। मैं बोलूँगा इसकी, अच्छा 3D बना देता हूँ ना थोड़ा सा ऐसे। चलो अब इसकी मैं अगर बोलूँ कि लाइनें कितनी है, लाइनें सॉरी पहले फलक गिनो। फलक मतलब इसकी भुजा, तो एक ये भुजा हो गई ऊपर वाली ना, मतलब ऊपर वाली एक भुजा, इसके सामने वाली एक भुजा, इस साइड वाली भुजा, इस साइड वाली एक भुजा, पीछे वाली भुजा। अब कैसे बनाओ यार, चलो नीचे वाली भुजा ऐसे बना देता हूँ पहले। ये नीचे वाली हो गई, ऊपर वाली हो गई, बगल वाली इधर वाली, और पीछे वाली जो भी है समझ जाओ। तो कितना हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः, छः हो गया। तो इसके कितने फलक हैं, छः फलक है, ठीक है। अब लाइनें बोलूँ तो कितना होगा, लाइन एक दो, देखो इसके अंदर कितनी लाइन है, एक दो तीन चार, तो ऐसे कितने आकृति है, छः आकृति है। तो छः का गुणा चार से कर दो, तो छः चौक 24, समझ रहे हो, छः लाइन हो गई ना। 24 नहीं, 24 नहीं होंगे, हाँ मैं गलत हूँ। कैसे, देखो इधर एक दो तीन चार पाँच छः सात, सॉरी चार चार 8 हो गया। नहीं इसमें जॉइनिंग लाइन है ना, सॉरी जॉइनिंग लाइन है, तो जॉइन लाइन करके गिनते, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12, सॉरी यहाँ 12 है, 24 नहीं है, क्लियर 12 है। और इसकी शिरोबिंदु कितनी है जहाँ टच हो रहा है, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 8 शिरोबिंदु है, ठीक है। तो इस तरीके से निकालेंगे। तो चलो हम इस आकृति पे गिनते हैं, सीधा अपना जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। चलो तो मैं इधर निकालूँ अगर शिरोबिंदु वगैरह वगैरह, तो पहले धार निकालते हैं। धार कितना है भाई, देखो एक दो तीन चार, नीचे हो गया पाँच छः सात, और एक पीछे 8, ठीक है, 9 10 11 12 13 14 15 16, तो पहला आ गया 16। तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन में है पहले नंबर पे 16, और सब तो पीछे दिए हुए हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट है। कैसे देख लो, अगला गिन लो। फलक 9 है, तो 9 है बिल्कुल, गिनो कैसे, ये हो गया एक, नीचे वाला हो गया दो, तीन, और पीछे वाला हो गया चार, ये पाँच, ये छः, इसके पीछे वाला 7, और इसके पीछे वाला 8, ठीक है। सॉरी गलत हो गया, क्या एक बार मिटा के करता हूँ, चलो वापस से करते हैं। अगर मैं देखूँ तो एक तो ये नीचे वाला हो गया एक ना, बगल वाला दो, पीछे वाला तीन, आगे वाला चार, और इसके इस साइड वाला 5, अच्छा 5 है, ओके गिना नहीं था। और ऊपर हो गया 4, कैसे, एक दो तीन चार ना, तो 5 4 9, 9 फलक भी हो गए और 9 शिरोबिंदु भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है। कैसे, देखो शिरोबिंदु मतलब बिंदु जी, कितने बिंदु है, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, कितने बिंदु हो गए, 9, तो इसका आंसर क्या है, सी। क्लियर है। चलो अब तो ये चीज़ कर लेना, धार फलक शिरोबिंदु। अब आते हैं 119वें क्वेश्चन पे। 119वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, कि भाई एक सेकेंड ना, 2 3/7 प्लस और जो भी दिया हुआ है, हमको बताना क्या है, हमको सिंपल बताना है कि कौन सा गुणधर्म लग रहा है। ओके, तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो 119वां क्वेश्चन जो है, एक सेकेंड, 119वां क्वेश्चन,
क्रम जूथनो गुणधर्म, क्रमनो અને जूथनो गुणधर्म। अच्छा, क्रम का भी है और जूथ का भी। अच्छा, क्रमना गुणधर्मो। चलिए, क्लियर है, समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है, बड़ा ध्यान से देखो। पहले आप नंबरिंग कर लो, मतलब अल्फ़ाबेट दे दो कि जो पहला वाला इसको ए बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया, इसको मैंने सी बोल दिया, इसको मैंने डी बोल दिया, दे दिया नाम। अब बराबर के इस तरफ चेक करो किस तरीके से रखे। तो पहले जो 3/7 ए है उसको मैंने ऐसे रखा, चलो भाई क्लियर है। फिर ये -8/21 कहाँ था, ये सी था, तो मैंने यहाँ पे प्लस सी रखा। और ये ब्रैकेट में ना पूरा बड़े में, तो पूरा बड़े में ब्रैकेट रख लो, फिर प्लस, फिर क्या दिया हुआ है भाई, फिर दिया हुआ है 6/11, 6/11 दिया है बी, रख दिया बी, प्लस 5/22 दिया है, क्या है डी, रख दो डी। तो देखो आप यहाँ पे देखो ब्रैकेट मैंने क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट ऑब्वियस सी बात है दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कौन सा होगा, जूथनो नियम, क्रमनो नियम, या क्रम अने जूथनो नियम, या विभाजन गुणधर्म। तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे देखो एक तो क्या हुआ है, ए के बाद सी ले लिया, ठीक है, बी के बाद डी ले लिया, बी के बाद डी ले लिया, और ब्रैकेट में भी है, किस में है, ब्रैकेट में। इसका मतलब क्या कि इसमें एक तो जगह बदला गया है, मतलब क्रम बदला गया है, और ब्रैकेट मतलब जूथ में, मतलब ग्रुप भी बनाया गया, तो इसलिए इसका मतलब क्रम अने जूथनो गुणधर्म होएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्रम अने जूथनो नियम, क्योंकि यहाँ पे क्रम भी बदल रहा था और जूथ भी, जूथ मतलब होता ग्रुप। यहाँ पे ए के बाद सी लिया, बी के बाद डी ले लिया, और ग्रुप में भी लिया, ब्रैकेट बना रहा था, इसलिए क्रम अने जूथनो नियम। जहाँ पे सिर्फ जूथ बनाएगा, ग्रुप बनाएगा, तो वहाँ पे कर देना, जहाँ पे सिर्फ क्रम बनाएगा वहाँ पे क्रम का कर देना। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन बचा, ठीक है, आपके मैथ का, और फिर हम ख़त्म करते इस चीज़ को। क्या बोला भाई, सिंपल वर्गमूल निकालना है इसका 40.96 का। ठीक है, चलो सिंपल है, एक बार अच्छे से लिख के निकालता हूँ। चलो अलग से लिख लेता हूँ ना, कितना है 40.96, 40.96, तो 40.96 का वर्गमूल, जो कि मैं किस तरीके से करूँगा, लंबी भाग विधि से करूँगा। ठीक है, आपको भी आता है ये चीज़। सबसे पहले पीछे से दो दो संख्याओं की जोड़ी बना लीजिए भाई, बना लिए। अब क्या करना है, देखो बहुत ध्यान से, ये जो पहली वाली जोड़ी है कौन सी, 40 की ना, ये देखो कि भाई ये जो 40 की पहली जोड़ी है, ऐसी कौन सी संख्या का मैं वर्ग पढ़ूँ, ऐसी कौन सी संख्या का मैं वर्ग पढ़ूँ जिससे 40 या 40 से कम आए। तो भाई साहब 6 का है, 6 का 6 बार वर्ग पढ़ा तो कितना आया 36, क्योंकि 7 का 49 हो जाता है, 5 का 25 हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए 6 का 36। कितना बचा इधर, 4 बचा। ओके, अब पॉइंट के बाद वाली जो मुझे संख्या है वो उतारनी है, तो पहले पॉइंट को ऊपर भेज दो, फिर 96 उतर गया भाई, ऐसे कैसे, क्लियर, उतर गया। अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा। ठीक है, अब उनके बगल में एक जगह छोड़ के रखना, क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या आएगा, वो संख्या कौन सी है बहुत ध्यान से देखना। इस 12 के बगल में जो मैं संख्या रखूँगा उसी सेम संख्या का मैं गुणा भी करूँगा, और मेरा लगभग आंसर 496 आना चाहिए भाई, या तो उससे कम आना चाहिए, या तो कम आना चाहिए, या तो उसके बराबर आना चाहिए जो यहाँ बगल में रखूँगा। अब ये कैसे पता चले कि इसके बगल में क्या रखना है, तो सबसे पहले इसके सबसे लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, 6। अब यहाँ पे 6 लिखा है, तो 6 किसका वर्ग होता है, 6 किसके वर्ग के इकाई में आता है, तो एक तो 4 के, क्योंकि 4 का वर्ग होता है 16, इसके इकाई के स्थान पे आया, और एक होता है 6 का जिसका 36 होता है, इसके भी इकाई के स्थान पे 6 आता है। तो आप पहले या तो यहाँ पे 4 रखो, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर 6 रखो। तो पहले 4 से ट्राई करते हैं, तो 4 चौक 16 के 6 हासिल लगा 1, क्लियर, 4 दूनी 8, और 1 कितना हो गया 9, फिर 4 एकम 4, इसका मतलब कि मैंने 4 रखा और पूरा के पूरा परफेक्टली वही आंसर है। इसका मतलब इस बगल जगह पे बगल में 4 रखना है, तो ऊपर भी
4 रखूँगा क्योंकि 124 का मैंने 4 बार पहाड़ा पढ़ा, तो कितना है भाई 496, मतलब पूरा 0 0 हो गया, यानी इसका आंसर क्या है 6.4। 6.4 है, ये रहा, ठीक है। तो 6.4 मिल गया मुझे ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर। तो ऑलमोस्ट मैथ के जितने भी क्वेश्चन थे हमने कर लिए, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। अब कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। ओके, चलो, ओके, बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।